हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 3, कक्षा 9 का अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर है। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले जानेंगे हम लोग कि निर्देशांक ज्यामिति है क्या चीज़। ठीक है, और इसको पूरी तरह से समझेंगे, इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसमें क्या क्या होता है, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको पढ़ना जरूरी है। इसको पढ़ेंगे तो हम लोग को चैप्टर में जितने सारे हिसाब दिए हुए हैं उसको बनाने में हमको सहयोग मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग कुछ पॉइंट है इसको पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, मतलब प्रारंभ में फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ रेने दकार्ते ने इस अध्ययन को विकसित किया। यानी जो निर्देशांक ज्यामिति है इसके बारे में जो इसका अध्ययन का जो विकास किया उसका नाम था रेने दकार्ते। किसने? रेने दकार्ते। ठीक है, देखिए इसका जन्म 1596 को हुआ और 1650 तक ये जीवित रहे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इसको जान लेना है। देखिए कि बोलते एक तल की एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने में प्रयुक्त पद्धति को दकार्ते के सम्मान में कार्तीय पद्धति भी कहा जाता है। यानी जो निर्देशांक ज्यामिति है इसी को कार्तीय पद्धति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो विकास किया था तो किसने किया था? ठीक है, रेने दकार्ते ने किया था, इसीलिए इसका नाम कार्तीय पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है निर्देशांक ज्यामिति है क्या चीज? निर्देशांक ज्यामिति का मतलब है, ठीक है, कि किसी एक बिंदु पर, जैसे मान लीजिए कोई चीज है ये, ठीक है, मान लीजिए एक पेज है या कोई चीज, मान लीजिए बोर्ड है। ठीक है, इसमें यदि कोई चीज रखा हुआ है तो इसका स्थिति निकालना है कि ये किस स्थिति में है। जैसे मान लीजिए इधर से दाएं से कितना दूरी पर है, ठीक है, नीचे से कितना दूरी पर, या ऊपर से कितना दूरी पर है, या बाएं से कितना दूरी पर है, तो इसका स्थिति जो निकालते हैं ना, ठीक है, इसी को बोलते हैं, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति यानी किसी एक बिंदु पर रखे किसी वस्तु की स्थिति को ज्ञात करना है, इसी को ज्यामिति बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ प्रमुख तथ्य हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको समझने के लिए क्या समझेंगे कि कार्तीय पद्धति को समझना है। क्या? कार्तीय पद्धति यानी कार्तीय तल है क्या चीज। ठीक है, अब देखिए कार्तीय पद्धति को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा संख्या रेखा को। किसको? संख्या रेखा को। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग संख्या रेखा, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं संख्या रेखा के बारे में। तो देखिए ये हो गया आपका संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा हम लोग पहले ही पढ़े थे कि जो दाई तरफ होगा ये प्लस में होगा, बीच यहाँ पे शून्य होगा, शून्य से बाई तरफ क्या होगा? माइनस में होता है। 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ेगा, एक समान दूरी पर लेना है, जैसे 1 सेंटीमीटर पर लिए। ठीक है, ये संख्या रेखा हो गया, संख्या रेखा हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इसी में एक रेखा ये हो गया आपका, ठीक है, क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होगा इसे। ठीक है, तो ये ग्राफ में 2 लाइन होता है, कार्तीय तल में 2 लाइन होता है, एक एक्स और एक वाई। ठीक है, इसको 4 भाग में इसको बांटता है। तो देखते हैं अब हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा को इसमें खींचते हैं। चलिए ये हो गया आपका ऊर्ध्वाधर रेखा, ये हो गया आपका क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा को एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। हिंदी में बोलेंगे तो इसको एक्स अक्ष। कौन अक्ष? एक्स अक्ष। ठीक है, और जो खड़े होते हैं इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? वाई अक्ष। ठीक है, इसको बोलेंगे वाई अक्ष। ठीक है, खड़े रेखा को क्या बोलेंगे? वाई अक्ष, और जो क्षैतिज होते हैं उसको बोलते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, अब देखिए ये दोनों रेखा, इसमें भी वही होगा, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर आप लेंगे, ऊपर की तरफ प्लस में, नीचे की तरफ माइनस में होता है। ये दोनों रेखा एक दूसरे को जहाँ काटता है ये यहाँ पे काटता है। ठीक है, तो वहाँ का निर्देशांक हो जाता है 0। क्या हो जाता है? 0 0। और इसी बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? मूल बिंदु। ठीक है, इसी बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु, जहाँ दोनों रेखा एक दूसरे को काटता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। अब देखिए इसको समझना है कि ये जो रेखा है, 2 रेखा, ठीक है, ये दोनों रेखा, ये जो कार्तीय तल है यानी ग्राफ है, ठीक है, इसको 4 भाग में बांटता है। कितने भाग में बांटता है? 4 भाग में बांटता है। ठीक है, कितने भाग में? 4 भाग में। तो ये हो गया आपका पहला भाग, इसको बोलते हैं चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं इसको? प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया आपका सेकेंड चतुर्थांश। ठीक है, यानी द्वितीय चतुर्थांश।
द्वितीय चतुर्थांश, या इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, DRANT क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, क्या? तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट, QUADRANT, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। उसी प्रकार इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी ये दोनों जो रेखा है, अक्ष है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये कार्तीय तल को 4 भागों में बांट देता है। क्या क्या? प्रथम क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश सेकंड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश थर्ड क्वाड्रेंट, और चतुर्थ चतुर्थांश इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको 4 भाग में इसको बांट देता है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और चीज है कि जो एक्स अक्ष है ना, इसको ये एक्स अक्ष का ही दूसरा नाम है भुज। क्या बोलते हैं इसको? भुज। एक्स अक्ष का दूसरा नाम क्या है? भुज, यानी एक्स अक्ष को भुज भी कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा, ठीक है। और ये जो वाई अक्ष है, वाई अक्ष को बोलते हैं हम लोग कोटि। क्या बोलते हैं इसका? इसका दूसरा नाम है कोटि। क्या नाम है? कोटि, यानी वाई अक्ष का ही दूसरा नाम है कोटि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, ऑर्डिनेट, ORDINATE, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। यानी एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए मूल क्या हो गया, तीन चीज अभी हम जैसे बताए कि पहला कि इसमें 2 अक्ष होगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष का दूसरा नाम है भुज और वाई अक्ष का दूसरा नाम है कोटि। दोनों अक्ष एक दूसरे को जहाँ काटता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। जहाँ दोनों अक्ष एक दूसरे को काटता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु का मान होता है 0 0। क्या होता है? 0 0। और ये दोनों अक्ष इस कार्तीय तल को यानी ग्राफ को 4 भागों में बांटता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। 4 भागों में इसको बांटता है, ठीक है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अभी जो हम बताए उसी बिंदु को हम लोग एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, या बिंदु भी बोल सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या बिंदु, ठीक है। इसमें एक एक करके लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और इस अभी जितना बोले वही है, इसको आप अच्छा से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं। चलिए देखिए अभी जो बोले वही है, ठीक है। बोलते कार्तीय तल में 2 रेखा होती है, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, यानी ये हो गया क्षैतिज रेखा, ये हो गया आपका ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। बोलते क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष या भुज कहते हैं, यानी ये जो क्षैतिज रेखा है इसको एक्स अक्ष या भुज भी कहते हैं, ठीक है। फिर तीसरा देखिए ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष या कोटि कहते हैं। ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको वाई अक्ष कहते हैं या इसका दूसरा नाम है कोटि, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ लिखे है कि जहां दोनों रेखाएं यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटता है उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। यानी दोनों रेखा एक दूसरे को जहाँ काटते हैं, यहाँ काटता है, इस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। अब उसका देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। यहाँ देखिए यहाँ जो मूल बिंदु है, ठीक है ना, 0, तो इसका निर्देशांक होता है 0 0। क्या होता है? 0 0 इसका निर्देशांक होता है, ठीक है। इसका निर्देशांक होता है 0 0। अब देखिए फिर ये दोनों अक्ष इसको 4 भागों में बांटता है। कितने भागों में बांटता है? 4 भागों में बांटता है। देखिए चारों भाग हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि दोनों अक्ष एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष तल को 4 भागों में विभाजित करती है। पहला चतुर्थांश 1 यानी प्रथम चतुर्थांश, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश यानी सेकंड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश यानी थर्ड क्वाड्रेंट, और चतुर्थ चतुर्थांश यानी चतुर्थांश 4, ठीक है। ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इसमें देखिए एक चीज और समझने का है कि इसका जो चिन्ह होता है, जैसे प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है। क्या होता है? प्लस प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको समझिए। देखिए जब भी मान बैठाएंगे हम लोग कोई भी चीज का, किसी भी बिंदु का, तो पहले x का मान रखा जाता है, उसके बाद y का मान रखा। यहाँ पे देखिए ये जो प्रथम चतुर्थांश है इसमें देखिए ये x का ये रेखा और y का ये रेखा इसको घेर के रखा है ना, रखा है कि नहीं एक भाग में। तो x का देखिए क्या है? प्लस वाला है,
कुछ नहीं मतलब प्लस है, वाई का देखिए प्लस वाला यानी एक्स का भी प्लस वाई का भी प्लस, ठीक है। इसलिए प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या हो जाता है आपका प्लस प्लस, क्या हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होगा क्या हो जाएगा प्लस प्लस, ठीक है। उसी प्रकार देखिए द्वितीय चतुर्थांश ही है, इसमें देखिए एक्स का क्या माइनस वाला ना, वाई का फिर प्लस वाला, यानी ये और ये दोनों रेखा घेर के रखा है इसको, तो एक्स का क्या है माइनस और वाई का क्या है प्लस, इसीलिए द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह हो जाएगा माइनस प्लस, ठीक है। अब देखिए तृतीय चतुर्थांश, तृतीय में देखिए आप पाइएगा कि एक्स वाला ये वाई वाला एक्स का माइनस है, वाई का भी माइनस है, यानी इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस माइनस, एक्स का भी माइनस वाई का भी माइनस, तो इसीलिए हो जाता है ये माइनस माइनस। अब ये हो गया आपका चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ में देखिए एक्स का प्लस है ना, और वाई का क्या है माइनस, तो एक्स का प्लस और वाई का है माइनस, है ना, तो ये चतुर्थ हो गया। चतुर्थ का क्या हो गया प्लस माइनस, यानी एक्स का प्लस वाई का माइनस। देखिए हमेशा एक्स वाला आगे होता है और वाई वाला पीछे होता है, तो एक्स वाला प्लस वाई वाला है माइनस, तो इसका हो गया प्लस माइनस, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे दी है, यानी प्रथम चतुर्थ फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है प्लस माइनस, ठीक है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा आता है 9th क्लास में 10th क्लास में, ठीक है। इसको आप अच्छा से पढ़िए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे कि वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका एक्स निर्देशांक या भुज कहा जाता है, यानी वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को एक्स निर्देशांक या भुज कहा जाता है, और एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी को वाई निर्देशांक या कोटि कहा जाता है, ठीक है। यानी एक्स अक्ष से दूरी है तो वाई निर्देशांक, और वाई अक्ष से दूरी है तो एक्स निर्देशांक उसको कहा जाता है, ठीक है। फिर देखिए अंतिम पॉइंट है कि बोले एक्स अक्ष पर एक बिंदु का निर्देशांक x0 के रूप में होता है, यानी एक्स अक्ष पर यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर ही हो तो क्या होगा x0 के रूप में होता है, और y अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक 0y के रूप में होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको पढ़ना जरूरी है। आप इसको नोट कर लीजिए अच्छा से और इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये सभी पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए या वीडियो को, ठीक है, रोक के इसको आप उतार लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि किसी बिंदु को, ठीक है, या ग्राफ में कैसे बैठाया जाता है, या फिर किसी बिंदु के मान को ग्राफ से कैसे प्राप्त किया जाता है या निकाला जाता है। चलिए देखिए ये ग्राफ है, कार्तीय तल है, ठीक है। यदि मान लीजिए इसमें कुछ बिंदु है तो हम उसका निर्देशांक कैसे निकालें, उसका मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे है, ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं ए, ठीक है। चलिए एक बिंदु देखते हैं यहाँ पे है, मान लेते हैं इसका नाम रख लेते हैं बी। एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं सी, ठीक है। अब देखिए इस बिंदु का यदि हमको निर्देशांक का मतलब होता है उस बिंदु का, ठीक है, एक्स का मान और वाई का जो मान होगा, एक्स के सीधा और वाई का सीधा में जो मान होगा उसका, उसी मान को बोलते हैं उस बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। अब देखिए ए का मान क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे ए का मान, अब देखिए हम देखते हैं सबसे पहले एक्स की तरफ देखेंगे, एक्स का देखिए कितना का 3 के सीधा में है, और वाई का भी 3 का सीधा में है, यानी एक्स का भी 3 और वाई का भी 3, ठीक है। यानी ए का निर्देशांक हो गया 3 3, ठीक है। उसी प्रकार जैसे बी है, ठीक है, तो बी में देखिए तो एक्स का कितना है -4 के सीधा में है, इधर 3 के सीधा में है, तो इधर एक्स का कितना हो गया -4 और वाई का कितना हो गया 3, यानी बी का निर्देशांक हो गया -4 3, ठीक है। अब देखिए सी में हम देखते हैं कि एक्स का है, एक्स ये वाई अक्ष पर ही है, वाई अक्ष पर ही है, यानी वाई अक्ष पर है, इसका मतलब वाई का 4 है, वाई का कितना है 4। अब एक्स का कोई सीधा है, एक्स का कुछ भी नहीं है ना, यानी वाई अक्ष पर यदि रहे, सीधे अक्ष पर रहे, इसका मतलब एक्स का मान 0 होता है, एक्स का मान क्या होगा 0, यानी एक्स का 0 है, एक्स का नहीं है ना, किसी का सीधा में नहीं है, तो एक्स का हो गया 0, ये 0 एक्स के लिए भी है, वाई के लिए भी है, यानी एक्स का 0 हो गया, वाई का हो गया 4, यानी सी का निर्देशांक हो गया 0। देखिए ये -4 है तो वाई का हो गया -4, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे है, इस बिंदु का नाम डी है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो हम देखते हैं कि एक्स का 5 में है, किसमें है एक्स का 5 में, एक्स निर्देशांक पर ही है, यानी एक्स रेखा पर ही है ना, एक्स अक्ष पर ही है, तो यानी एक्स अक्ष पर हो तो वाई का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वाई का सीधा में नहीं है, वो कहीं नहीं है, तो वाई का 0 में सीधा गया और एक्स का हो गया 5, तो डी का निर्देशांक हो गया 5 0, ठीक है। इस तरह से किसी भी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 को। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का, ठीक है।
यहाँ पे देखिए पहला बोलता है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। यानी आपके पास एक टेबल है और टेबल के ऊपर में एक लैंप रखा हुआ है, तो आप उस लैंप की स्थिति को किस प्रकार से उसको बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए हम इसको बनाते हैं फिगर के साथ। चलिए अब हम बनाते हैं प्रश्नावली 3.1 प्रश्न संख्या 1। ठीक है, बोलता था कि इसमें एक टेबल लेना है, टेबल में एक लैंप को रखना है और लैंप की स्थिति को अपने किसी व्यक्ति को बताना है। ठीक है, चलिए मान लीजिए एक टेबल है, एक लैंप है, क्या है ये लैंप है रखा हुआ। ठीक है, अब मान लीजिए ए बी क्या है, चौड़ाई है ए बी बराबर ये हो गया सी डी, आपको मान लेते हैं बराबर है ए बी और सी डी, ये हो गया आपका चौड़ाई, क्या हो गया चौड़ाई। ठीक है, उसी प्रकार ए डी और बी सी, ए डी और बी सी ये हो गया आपका लंबाई, क्या हो गया लंबाई। अब हम देखेंगे कि ये जो लैंप है ये चौड़ाई से कितना दूरी पर है और लंबाई से कितना दूरी पर है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, स्केल से नापेंगे। ठीक है, तो देखिए नापते हैं। अब देखिए इसको हम यहाँ से नापते हैं, तो यहाँ से लिए इसको कितना हो गया 3 सेंटीमीटर हो ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, इसको इसे डॉट डॉट लगा सकते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया 3 सेंटीमीटर ना, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि लंबाई क्या है BC, लंबाई BC से लैंप की दूरी, लंबाई BC से लैंप की दूरी कितना हो गया 3, कितना हो गया 3 सेंटीमीटर ना, 3 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका चौड़ाई से नापते हैं। चलिए ऊपर से ले लेते हैं, यहाँ से लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यदि हम इसको नापे तो कितना हो गया 2 सेंटीमीटर ना, यानी ये क्या हो गया चौड़ाई ए बी, चौड़ाई ए बी से लैंप की दूरी, तो ए बी से लैंप की दूरी कितना हो गया आपका 2 सेंटीमीटर, ए बी से लैंप की दूरी हो गया 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई लंबाई BC से हो गया 1 सेंटीमीटर, यानी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्थिति को बता सकते हैं हम कि देखिए इधर से कितना हो गया 3 और इधर से कितना हो गया 2, तो इसका स्थिति को हम बोल सकते हैं 3 2, यानी लैंप की स्थिति हो गया 3 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः लैंप की स्थिति कितना हो गया आपका 3 2, या इसको हम लोग 2 3 भी लिख सकते हैं, 3 2 या 2 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका लैंप की स्थिति। ठीक है, इस तरह से किसी वस्तु पर रखिए, यानी किसी चौड़ा चौखटिया जगह पर टेबल हो या किसी बेंच हो या फिर किसी कागज का पेज हो, उस पर यदि किसी वस्तु को रखेंगे तो उस वस्तु की स्थिति को इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 1 नंबर क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे 2 नंबर को। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर। ठीक है, बोलते एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। एक नगर है, उसमें 2 मुख्य सड़क है जो नगर के केंद्र पर मिलती है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। एक उत्तर दक्षिण है, ठीक है, और एक पूर्व पश्चिम है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। ठीक है, चलिए अब देखिए एक सड़क बनाते हैं हम लोग पहले। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए क्या बोलता है कि 2 जो नगर के केंद्र पर मिलती है, ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग 2 सड़कें पहले खींच लेते हैं, एक उत्तर दक्षिण और एक पूर्व, ऐसे उत्तर दक्षिण हो गया, ये हो गया आपका पूर्व पश्चिम। ठीक है, तो दोनों सड़कों को पहले हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये 2 रोड बना दिए, ये हो गया उत्तर दक्षिण, ये हो गया पूर्व पश्चिम। ठीक है, अब बोलता है कि अन्य नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर। अब 200 मीटर की दूरी पर है सड़क है, अन्य सड़क है। ठीक है, मतलब प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़क। अब देखिए इस दिशा में भी 5 सड़क है, ठीक है, और इस दिशा में भी 5 सड़क है। ठीक है, फिर बोलता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। अब इसमें बोलता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर समझिए,
और उसका एक मॉडल बनाइए। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। अब देखिए 5 सड़क ऐसे है, 5 सड़क ऐसे है, तो देखिए आप लोग 5 सड़क ऐसे बनाते हैं, 5 सड़क ऐसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आप पूरा पश्चिम हम 5 रोड खींच लिए। ठीक है, ये हो गया सड़क 1, सड़क 2, सड़क 3, सड़क 4 और ये हो गया सड़क 5। ठीक है, अब 5 ऐसे भी खींचना है। ठीक है, उत्तर दक्षिण भी 5 सड़क होना चाहिए। चलिए अब हम उत्तर दक्षिण 5 सड़क खींच लेते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पूर्व पश्चिम 5 सड़क खींच लिए, उत्तर दक्षिण भी 5 सड़क खींच लिया ना, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर लिए। अब देखिए किताब में कहता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, तो ये 200 मीटर है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर खींचे। ठीक है, अब फिर आगे बोलता है कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकते हैं। देखिए बहुत सारा क्रॉस स्ट्रीट हो गया, देखिए कट रहा है सब, ये क्रॉस स्ट्रीट है। ठीक है, चौराहा हो गया। बोलते एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट ऐसा है जो 2 सड़कों से बनी है। तो यहाँ सभी सड़कें देखिए 2 सड़कों से बना हुआ है। ठीक है, एक सड़क ऐसे, एक सड़क ऐसे, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। अब देखिए प्रत्येक देखिएगा कोई एक उत्तर दक्षिण जाता है और एक पूर्व पश्चिम जाता है। ठीक है, प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। मतलब दूसरी सड़क जो है ये उत्तर दक्षिण दिशा में जाना चाहिए, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण। अब देखिए ये दूसरी सड़क है, जैसे ये उत्तर दक्षिण दिशा में है, ये दूसरी सड़क है ना, उत्तर दक्षिण दिशा का दूसरी सड़क हो गया ये। और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम, 5वीं सड़क ये हो गया, ये पूर्व पश्चिम। तो ये उत्तर दक्षिण दूसरा और पूर्व पश्चिम 5वां। तो देखिए ये पूर्व पश्चिम हो गया इठो 5वां, ये उत्तर दक्षिण हो गया दूसरा। तो ये दोनों यहाँ पे मिल रहा है ना आपका। ठीक है, जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, एक क्रॉसिंग यहाँ पर मिलती है दोनों। ठीक है, तो तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2, 5 कहेंगे। यानी इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, x का हो गया 2, y का हो गया 5, तो ये हो गया आपका 2, 5। ये बिंदु आपको मिल गया 2, 5। ठीक है, अब देखिए फिर आगे बोलता है कि इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि नंबर 1 में कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4, 3 माना जा सकता है। अब देखिए 4, 3 निकालना है आपको, यानी ठीक है, तो आगे वाला हो गया x मतलब पूर्व पश्चिम और पीछे वाला हो गया y मतलब उत्तर दक्षिण। ठीक है, यानी ये पूर्व पश्चिम का चौथा और उत्तर दक्षिण का तीसरा। पूर्व पश्चिम का चौथा देखिए तो क्या हो जाएगा, जो रोड पूर्व पश्चिम है आपका वो चौथा लाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चौथा, और ये क्या होना चाहिए, तीसरा। तो पूर्व पश्चिम का चौथा क्या हो जाएगा, पूर्व पश्चिम सब रोड जा रहा है ना, तो पूर्व पश्चिम का चौथा क्या होगा, ये रोड हो गया आपका पूर्व पश्चिम का चौथा। और उत्तर दक्षिण का तीसरा, उत्तर दक्षिण का क्या है, तीसरा। तो ये रोड हो गया आपका तीसरा। अब देखिए ये रोड यानी ये रोड और ये रोड दोनों जाएगा तो यहाँ मिलेगा ना आपका, यहाँ मिलेगा। ठीक है, यही क्रॉस हो गया आपका। ठीक है, 4 नहीं, ये क्रॉस हो गया आपका 3, 4। क्या हो गया, 3, 4 हो गया, नहीं ऐसा नहीं, 3, 4 और 4, 3 है, सॉरी 4, 3 है यहाँ पे। ठीक है, यानी पूरा ये जो एक्स वाला है चौथा रोड होना चाहिए। एक्स वाला क्या, चौथा, तो एक्स वाला चौथा 1, 2, 3, 4 ये रोड हो गया। और वाई वाला है तीसरा, तो वाई वाला तीसरा ये रोड हो गया। तो ये दोनों रोड यहाँ पे मिल जाएगा ना, ये हो गया आपका। ठीक है, 4, 3 ये रोड हो गया। इसी बिंदु को वो दर्शाने के लिए कह रहा है। ठीक है, फिर दूसरा में बोलता है क्रॉस स्ट्रीटों को 3, 4 माना जाता है। क्या माना जाता है, 3। ये रोड ये होना चाहिए तीसरा और ये होना चाहिए आपका चौथा। ठीक है, तो तीसरा रोड कौन है, 1, 2, 3, ये तीसरा हो गया और ये हो गया आपका चौथा। ठीक है, तो ये दोनों मिलेगा तो यहाँ मिलेगा ना, तो ये हो गया आपका 3, 4 क्रॉस स्ट्रीट हो गया 3, 4। ठीक है, तो यही चीज दर्शाने के लिए बोल रहा था। एक बार दिखाना है 4, 3 ये रोड हो गया, ये क्रॉस हो गया और 3, 4 हो गया आपका ये क्रॉस। ठीक है, तो ये चीज हमको दिखाना था। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 2 नंबर क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग जाएंगे प्रश्नावली 3.2 में। 3.2 को देखेंगे। चलिए देखिए प्रश्नावली 3.2, प्रश्नावली 3.2 का इसको हल करते, बहुत छोटा सा चैप्टर है ये। ठीक है, मतलब निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए, उत्तर देना आपको। ठीक है, देखिए पहला बोलता है नंबर 1 में कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का क्या नाम है। यानी क्षैतिज रेखा का नाम क्या है और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या है। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 का प्रश्न 1 का 1 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्षैतिज रेखा,
क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा को बोलते हैं एक्स अक्ष, क्या बोलते हैं इसको, एक्स अक्ष, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर रेखा को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या है, वाई अक्ष। यानी क्षैतिज रेखा का नाम एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम वाई अक्ष, ठीक है। क्षैतिज रेखा का नाम एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम वाई अक्ष, ठीक है। चलिए इसको भुज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, भुज। और इसको क्या बोलते हैं, कोटि। अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि। यानी क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष या भुज और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष या कोटि भी कहते हैं, ठीक है। चलिए 1 नंबर हो गया आपका। अब देखिए फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम। अब देखिए ये दोनों रेखा जो है अभी बताए थे कि दोनों रेखा तल को कितना 4 भागों में बांटते हैं ना, 1 2 3 4 भागों में बांटता है। तो प्रत्येक भाग का नाम मांगता है, प्रत्येक भाग का क्या नाम मांगता है, नाम मांगता है, ठीक है। तो देखिए प्रत्येक भाग का नाम क्या क्या हो जाएगा, दोनों रेखाओं से बने प्रत्येक भाग का नाम प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। चलिए देखिए चारों रेखा का, चारों जो ये है तल है, चारों का नाम क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश। ये हो गया आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये हो गया तृतीय चतुर्थांश और ये हो गया आपका चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो हम इसको शुरू में ही आपको बता दिए थे, शुरू जब स्टार्टिंग किए थे तो इसका जो बेस बताए थे, ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य में ये सब लिखा दिए थे, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करते। आप बता देते जहां दोनों रेखा, ये रेखा और ये रेखा दोनों एक दूसरे को जहाँ काटती है, इस बिंदु का नाम क्या है, मूल बिंदु। क्या नाम है, मूल बिंदु, मूल बिंदु, ठीक है। लिखाए थे आपको कि उस बिंदु का नाम क्या होगा, मूल बिंदु। जहां दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है उस बिंदु का नाम मूल बिंदु है, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 3.2 का 2 नंबर का, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ उसका उत्तर दे रहा है, ठीक है। ये बोलता है आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। यानी ये आकृति को देखना है और यहाँ से इस सभी का उत्तर देना है, ठीक है। नंबर 1 है बी के निर्देशांक। यहाँ देखिए तो बी यहाँ पे है ना। तो बी देखिएगा आपकी एक्स एक्सिस का -5 और वाई का क्या है 2, यानी एक्स का -5 और वाई का 2 के सामने में है ना। तो एक्स का हो जाएगा -5, वाई का हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -5 2। बी का निर्देशांक हो गया -5 2, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखिए आप कि दूसरा क्वेश्चन है कि सी का निर्देशांक, किसका, सी का निर्देशांक। सी देखिए आप कहाँ पे है, सी यहाँ पे है, सी है ना, यहाँ पे सी देखिए। अब सी देखिए यहाँ पे एक्स का 5 के सामने है और वाई का -5 के सामने है ना। तो ये हो गया एक्स का 5 और वाई का हो गया -5, यानी हो गया ये एक्स का 5 और वाई का हो गया -5। सी का निर्देशांक हो गया है। फिर 3 नंबर बोलता है निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी एक्स का -5 और वाई का -5। तो देखिए एक्स का -5 कहाँ पे है, एक्स का -5 यहाँ पे है ना, और वाई का -5 यहाँ पे है, नहीं एक्स का -3 है, सॉरी, एक्स का -3 और वाई का एक्स का -3 यहाँ पे है और वाई का -5 यहाँ पे है। तो इसका भी सीधा क्या हो गया, ई हो गया ना, ठीक है। तो यानी -3 -5 द्वारा पहचाना कि बिंदु क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। फिर बोलता है कि निर्देशांक 2 - 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु 2, एक्स का 2 वाई का एक्स का 2 यहाँ पे है, एक्स का 2 वाई का -4 तो नीचे होगा, ये हो गया -4, ये हो गया, तो इसका सीधा क्या हो गया, जी हो गया। यानी 2 - 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या हो गया आपका, जी। फिर बोलता है डी का भुज, डी का भुज, भुज मतलब होता है एक्स का मान, भुज मतलब एक्स वाला मान, ठीक है। तो भुज डी देखिए पहले कहा, डी यहाँ पे है ना। तो डी यहाँ पे एक्स का कितना हो गया 6, वाई का हो गया 2। तो यदि कोटि मांगता तो हम 2 दिखा दे, भुज मांग रहा है, भुज मतलब एक्स का मान कितना है 6, यानी डी का एक्स वाला वैल्यू कितना है 6, यानी भुज हो गया आपका 6, ठीक है। उसी प्रकार बिंदु एच की कोटि, एच देखिए कहाँ पे है, एच यहाँ पे है ना। तो ये हो गया एक्स वाला, ये हो गया वाई वाला, ये वाई वाला एक्सिस है, ठीक है। तो वाई का कितना हो गया -3, यानी कोटि तो मतलब वाई वाला मान, कोटि वाई वाला निर्देशांक, ठीक है। तो कितना हो गया -3, तो एच का कोटि कितना हो गया -3, ठीक है। फिर बिंदु यल का निर्देशांक, यल देखिए कहाँ, यल यहाँ पे है, ठीक है। तो यल का निर्देशांक में देखते हैं हम कि वाई का हो गया 5, वाई का 5, ठीक है। लेकिन एक्स का क्या है, वाई अक्ष पर ही है, तो एक्स का हो जाएगा 0, एक्स का है किसी के सीधा